पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक सिद्धांत मत में कहा कि वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद है। पूर्व पक्षी के द्वारा शंका की गई कि अंतःकरण की वृत्ति ही संभव नहीं है, तो वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य जिसे प्रमाण चैतन्य कहा है वो कैसे संभव होगा। और यदि प्रमाण चैतन्य की सिद्धि न हो तो प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद जो कि ज्ञानगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये शंका पूर्व पक्षी के द्वारा की गई। और अंतःकरण की वृत्ति क्यों नहीं हो सकती है, तो कहा कि अंतःकरण का परिमाण अणु है। अंतःकरण महत् परिमाण वाला नहीं है क्योंकि उसमें गमनागमन की संगति न लगने के कारण से मन का यहाँ से जाना आना होता है। परम महत् परिमाण हो तो यह संभव नहीं होगा। मध्यम परिमाण मानने पर शीघ्र जो विषय का ज्ञान है तो वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से मन को अनुपरिमाण स्वीकार करना पड़ेगा। और अनुपरिमाण वाले मन का परिणाम स्वरूप वृत्ति कैसे हो सकती है जिसका कोई अवयव ही नहीं है। निरवयव अंतःकरण का परिणाम कैसे होगा, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी के द्वारा की जाने पर सिद्धांति ने समाधान किया था कि अंतःकरण को अनुपरिमाण वाला कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि अंतःकरण को अनुपरिमाण मानेंगे तो संपूर्ण देह में व्याप्त रूप से सुख की जो उपलब्धि होती है तो उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। मतलब अणु है ना, वो एक क्षण में एक ही इंद्रिय से संबद्ध हो सकता है, इसलिए हमें अनेक ज्ञान युगपत नहीं हो सकते हैं, लेकिन होते तो हैं, इसलिए मन को अणु नहीं कह सकते हैं। और प्राण शक्ति का आश्रय जो मन है, तो वह मन यदि ध्रुवादि जो ध्रुव तारा आदि हम देखते हैं तो वहाँ यदि वह चला जाए तो फिर उससे विशिष्ट जीव भी वहाँ चला गया है, तो फिर शरीर में निष्प्राणता का प्रसंग आने के कारण से अंतःकरण को अनुपरिमाण नहीं कहा जा सकता है। अंतःकरण को मध्यम परिमाण का आश्रय करके ही सिद्धांति उत्तर कहता है। अंतःकरण मध्यम परिमाण वाला है, शरीर जैसे परिमाण वाला है। हाँ, तो नहीं इसलिए तो मध्यम परिमाण वाला मानने पर हमारे मत में कोई वो दोष नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्ष ने दिया था शीघ्र ज्ञान की जो प्रतीति होती है, अभी हम देख रहे तुरंत सुन रहे तुरंत स्पर्श कर रहे, जो शीघ्रता से ज्ञान होते हैं उसमें जो असिद्धि की शंका पूर्व पक्ष ने की थी, सिद्धांत कहता है कि अंतःकरण खुद थोड़ी ज्ञान का साधन बनता है, अंतःकरण का परिणाम है ना, अंतःकरण के कई परिणाम हो सकते हैं एक साथ। तो इसलिए अंतःकरण के परिणाम रूपा वृत्ति से ही अनेक पदार्थों का युगपत ज्ञान होना या शीघ्रता से ज्ञान होना, ये सब संगति लगने के कारण से अंतःकरण मध्यम परिमाण वाला है। इसको लक्ष्य करके सिद्धांति उत्तर कहता है। तत्र मूल में तत्र यथा तड़ागोदकम छिद्रात् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वद एव चतुष्कोणाद्याकारं भवति। अब तत्र तत्र मतलब ये जो तीन प्रकार की उपाधियां है, तीन उपाधियां कौन सी हो गई? घटादि विषय, अंतःकरण की वृत्ति और अंतःकरण। एक प्रमात्र चैतन्य है, एक प्रमाण चैतन्य है,
और एक प्रमेय चैतन्य है। तो ये जो 3 उपाधियाँ हैं, इन 3 उपाधियों में जैसे कि उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं ये, मतलब अंतःकरण की वृत्ति चक्षुरादिक इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकल करके घटादि देश में जाकर घटादि विषय के आकाराकार रूप से परिणत होती है, घटाकार रूप से परिणत होती है। कैसे? इसमें दृष्टांत दे रहे हैं। तड़ागोदकम, जैसे तालाब का जल है, छिद्रात् निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति। तालाब का जो जल है वह छिद्र से निकल करके, उसके लिए जो दरवाजे बने रहते हैं, तो उन छिद्रों से निकल करके कुल्यात्मना, कुली, कुली का मतलब होता है जो नहर है, उस नहर के माध्यम से, बड़ी बड़ी नहरें जो रहती है तो उनके माध्यम से केदारान प्रविश्य। अब बड़ी बड़ी नहरें हैं, फिर छोटी छोटी भी रहती है खेती तक आने के लिए, वो सब एक छोटी मोटी नहरें ही समझ लीजिए, डांड जिसको कहते हैं, मतलब डांड ही बोलते हैं ना। हाँ, हाँ, नाली हो नाला हो जैसे हो, तो उसके माध्यम से वो बड़ी नहर से फिर अपने खेती में हम ले आते हैं। तो उसे कहते कुली। जो डांड होगा या मतलब जो नाली होगी तो उसे कहेंगे कुली। और उस कुली के रूप से केदारान प्रविश्य। अब केदार का मतलब होता है क्यारी, खेती में जो हम बनाते हैं, जो उसमें अलग अलग कप्पे कप्पे करते हैं, तो वो उसमें प्रविष्ट होकर के तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति, उसी प्रकार से चतुष्कोणादि आकार वाला होता है। उसी प्रकार से मतलब जैसा खेत हो, उसी जैसे खेत यदि चतुष्कोण आकार वाला है तो जल भी उसी प्रकार के आकार वाला होता है। खेत यदि गोलाकार है तो जल भी गोलाकार हो जाता है। जैसा है उसी प्रकार से चतुष्कोणादि आकार वाला हो जाता है। भवती कौन होता है? तड़ागोदकम, तालाब का जल। तालाब का जल खेती के आकार आकार होता है। तो ये जैसे है उसी प्रकार से तेजस जो अंतःकरण है, मतलब जो सत्वगुण का कार्य स्वरूप होने के कारण से उसे तेजस कहते हैं। तो ये तेजस जो अंतःकरण, प्रकाशक जो अंतःकरण, वह भी चक्षुरादि द्वारा निर्गत्य, चक्षुरादिक इंद्रियों के माध्यम से निकल करके, मतलब संपूर्ण अंतःकरण नहीं निकलता है, अंतःकरण परिणाम रूप से कुछ अंतःकरण के अवयव बाहर चले जाते हैं, अंतःकरण की परिणामिका जो वृत्ति है। तो वह्नि के जैसी चिनगारियाँ होती है वैसे, अथवा जल के जैसे तरंग होते हैं, उसी प्रकार से अंतःकरण की परिणाम स्वरूप जो वृत्ति है, वह वृत्ति भी चक्षुरादिक इंद्रियों के द्वारा बाहर निकल करके घटादि विषय देश में जा करके घटादि विषयाकारेण परिणमते, घटादि विषयाकार से परिणत होती है। अब हमें ये जो दृष्टांत दिया और सिद्धांत है, इसमें समानता का विचार करना है। तालाब का जल जैसे था वहाँ पर, एक तालाब का जल है, एक नहर है, और तीसरा है वो क्यारी जो खेती में बनाई है आपने। तो यहाँ पर तालाब के जल के स्थान पर कौन है? अंतःकरण विशिष्ट जो चैतन्य है, वही तालाब के जल स्थानीय है। और छिद्र, जिस छिद्र से वह जल निकलता है तालाब का, जो दरवाजे आदि बने रहते हैं या छिद्र जो जैसा हो, तो छिद्र यहाँ पर इंद्रिया है। और वहाँ जैसे नहर थी जल को जाने के लिए, तो यहाँ नहर के स्थान पर है वृत्ति। नहर के माध्यम से जल निकलता है, वृत्ति के माध्यम से भी चेतन निकलता हुआ सा प्रतीत होता है। चिदाभास कहो, चेतन कहो, जो प्रकाशन करने वाला है। तो नहर के स्थान पर यहाँ पर है अंतःकरण की वृत्ति। और वहाँ जैसे केदार था, मतलब वो किसान का क्षेत्र था या किसान के द्वारा बनाई गई क्षेत्र में क्यारी थी, तो उसके स्थान पर है विषय। घटाधिक विषय ही क्या है? क्षेत्र है। अब तालाब का जल छिद्र से निकलकर उस नहर के माध्यम से खेती में जा कर के उसके आकार आकार होता है, जैसे वैसे
ये जो प्रमात्री चैतन्य है, तो वह भी इंद्रियों के प्रमात्री चैतन्य मतलब अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, और अंतःकरण वृत्ति विशिष्ट चैतन्य का तो आना जाना नहीं, लेकिन अंतःकरण का परिणाम स्वरूप जो वृत्ति है, वह वृत्ति इंद्रिय रूपी छिद्र से बाहर निकलती है, और इंद्रिय रूपी छिद्र से बाहर निकल करके वह वृत्ति घटादि विषय के आकाराकार हो जाती है। वृत्ति आकाराकार हो गई। जब वृत्ति आकाराकार हो गई तो वृत्तिस्थ जो चिदाभास है, चेतन है, वह भी उस घटादि के आकाराकार हो जाता है। इस प्रकार से यह है वृत्ति का घटादिक विषय देश में जाकर के उसके आकाराकार रूप से परिणाम होना। वैसे तो हमें जल स्थानीय भी वृत्ति माननी चाहिए, क्योंकि जल खेती के आकाराकार हो रहा है, और वह घट के आकाराकार कौन हो रही है? वृत्ति हो रही है। इसलिए जल स्थानीय वृत्ति स्वीकार करके फिर जल स्थानीय यदि वृत्ति मानी जाए तो फिर नहर के स्थान में कौन है? क्योंकि वो नहर भी तो वही है, तो नहर के माध्यम से जल जा रहा है, तो यहाँ इंद्रिय तो गए छिद्र, तो यहाँ जो नहर बनी हुई है चक्षु तक, वो नहर तो वृत्ति ही है, तो वहाँ और किसको माना जाएगा? तो यह शंका फिर से हो जाती है, वृत्ति को जल स्थानीय माना जाए या वृत्ति को उस नहर के स्थानीय माना जाए। तो यदि हम वहाँ पर यही कहेंगे कि इंद्रियों के द्वारा जो मार्ग बनाया गया है उसी को नहर कहा जाएगा। जो चेतन है उसको नहीं, जो विशिष्ट चेतन है, विशिष्ट चैतन्य ही नहर है ऐसा नहीं, विशिष्ट चैतन्य उसके आकाराकार हो रहा है, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि वृत्ति जब घटादि के आकाराकार हो गई तो वृत्ति विशिष्ट चैतन्य भी घटादि आकाराकार हो गया, ऐसा हो ही जाता है। विशिष्ट चैतन्य को उसके आकाराकार हो जाता है। नहीं, यहाँ पंक्ति जो दिख रही है कि जैसे जल क्षेत्र के आकाराकार होता है, वैसे वृत्ति घटाकार हो रही है। तो जल और वृत्ति इन दोनों में समानता यहाँ दिखाई दे रही है कि वृत्ति घटादि के आकाराकार हो गई। अब वृत्ति घटादि के आकाराकार हो गई तो ये वृत्ति क्या है? अंतःकरण रूपी तालाब का जल है। जैसे तालाब का जल, ये तालाब का एक अवयव होते हैं, हाँ? तालाब के कुछ अवयव बाहर निकल जाते हैं, कुछ जल बाहर निकल जाता है। वैसे अंतःकरण के ये जो बहुत परिणाम हैं, यही अंतःकरण रूपी तालाब का जल है। और ये अनेक वृत्ति रूपी जल जब इंद्रिय रूपी छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है, वृत्ति बाहर निकलती है। अब वृत्ति बाहर निकलती है तो उसको क्या है? एक नहर भी चाहिए। जल को बाहर निकला है तो क्या है? उसको एक रास्ता भी तो चाहिए। ये वृत्ति किस रास्ते से जाती है, ऐसा यदि शंका हो जाए तो एक तो यही इसको समझना चाहिए कि इंद्रिय छिद्र भी है और इंद्रियों ने एक रास्ता भी बनाया है। इंद्रियों ने केवल दरवाजा खोल दिया ऐसा नहीं, इंद्रिय ने किसी विशिष्ट वस्तु तक जाने के लिए एक मार्ग भी बना दिया है। अब उस मार्ग के माध्यम से अंतःकरण की वृत्ति जाती है। तो इंद्रियों का विषय के साथ जो संयोगाधिक संबंध है, मानो वही क्या है? नहर है। और उस नहर के माध्यम से अंतःकरण की वृत्ति घटादि विषयाकार हो जाती है। ये दृष्टांत और सिद्धांत में हमें संगति लगानी है जी। जी देखिए, वृत्ति अधिष्ठान चैतन्य को यदि जल हम कहेंगे तो क्या है? तालाब का कुछ जल बाहर निकल गया, अब वो तो वही है, जल का बाहर निकलना मतलब हम क्या कह रहे हैं? कुछ अंश में जल का बाहर निकलना या कुछ अंश में चेतन का निकलना, यह बात थोड़ी सी ये ऐसी हो रही है ना। तो मैंने तो समानता सोचते समय ऐसी की थी, जल स्थानीय चेतन को माना था, चेतन बाहर जा रहा है। लेकिन पंक्ति देखिए आप, चेतन घटादि आकाराकार होता, ये पंक्ति नहीं है। जल चतुष्कोणादि आकाराकार होता है, यह बात कही। वैसे ही वृत्ति जो है अंतःकरणम, अंतःकरण को कहा है, वैसे वृत्ति नहीं कह करके अंतःकरण, अंतःकरण जो है वो घटादि विषय के आकाराकार रूप से परिणत होता है।
यहाँ अंतःकरण निकला है, और अंतःकरण पूरा थोड़ी निकलता है, अंतःकरण के परिणाम स्वरूप वृत्ति निकलती है, और वह विषय के आकाराकार हो जाती है। ऐसा यह है। अ, अंतःकरण को यदि हम जल के स्थानीय कहेंगे, क्योंकि वो घटादि विषयाकार होता है ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा अंतःकरण तो घटादि आकाराकार हो ही नहीं रहा है। इस कारण से यहाँ अंतःकरण का मतलब अंतःकरण की वृत्ति भी तो अंतःकरण ही है। गंगा जी का लोटा भर जल भी तो गंगा जल है, और वह्नि की चिंगारी भी तो वह्नि ही है। इसी प्रकार से अंतःकरण का परिणाम स्वरूपा वृत्ति भी अंतःकरण ही है। तो वह वृत्त्यात्मक अंतःकरण चक्षुरादिक इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकल करके उन इंद्रियों का जहाँ तक संबंध हो, उसी नहर के द्वारा घटादिक विषय देश में पहुंच करके घटादि विषय के आकाराकार रूप से परिणत होता है। अंतःकरण का परिणामात्मिका वृत्ति, वह परिणाम स्वरूप जो अंतःकरण, वह उसके आकाराकार हो रहा है। इसलिए हमें पीछे जो है अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य को तालाब का जल कहा जाए, या अंतःकरण को तालाब का जल कहा जाए। तालाब में बहुत सारा जल है, अंतःकरण में बहुत सारी वृत्तियां हैं, उसमें से कुछ वृत्ति बाहर निकल जाती है। ये वृत्ति का विषय के आकाराकार होना, ये हमें यहाँ पर अभिष्ट है। प्रकृत स्थल पर वृत्ति घटादि के आकाराकार हो गई, जल खेती के आकाराकार हो गया, जैसे उसी प्रकार से ये तेजस जो अंतःकरण है, वृत्त्यात्मक जो अंतःकरण है, वह चक्षुरादिक इंद्रियों के द्वारा बाहर निकल करके घटादिक विषय देश में जा करके घटादि विषयाकार से परिणत होता है। और वह जो परिणाम है घटादि विषयाकार अंतःकरण का जो परिणाम है, स एव परिणामः वृत्तिः इति उच्यते। वह जो अंतःकरण का परिणाम है, उसी को ही वृत्ति इस प्रकार से कहा जाता है। अब ये घटादि विषयाकार होने पर उसको वृत्ति कहना है, ऐसा नहीं। ये तो निकल गया तभी से उसको वृत्ति कहना है ना। घटादि के विषयाकार तो घटाकार वृत्ति है, उससे पहले वो वृत्ति थी। जब उसके विषय का निर्धारण नहीं हुआ था, फिर भी वो तो वृत्ति निकल गई थी। क्योंकि हम जब आँख खोलते हैं, तो ये हमेशा निश्चय करके नहीं आँख खोलते हैं कि मुझे इस विषय के आकाराकार वृत्ति को करना है, या मुझे इस विषय का ग्रहण करना है। इसके लिए हम आँख नहीं खोलते हैं। आँख खोलते जो दिखाई देता है उसकी आकाराकार वृत्ति हो जाती है। तो वृत्ति पहले से निकल गई, और उसका ये लक्ष्य निश्चित नहीं था कि मुझे किसके आकाराकार होना है। लेकिन जो विषय सामने आ जाएगा तो उसके आकाराकार वह हो जाती है। तो वो वृत्ति जो है, उसको घटादि आकाराकार होने पर वृत्ति पदवाच्यता है, उसको वृत्ति कहना है, यह नहीं। जब से निकली है तब से उसको वृत्ति ही कहना है। वह जो घटादि आकाराकार परिणाम है, तो उसी को ही वृत्ति ऐसा कहा जाता है। जब से ये चक्षुरादिक इंद्रिय से बाहर निकल गया है अंतःकरण, उस अंतःकरण को भी वस्तुतः वृत्ति ही कहेंगे। पूरा अंतःकरण निकल जाने पर फिर तो पीछे निर्जीवता का प्रसंग आ जाएगा, पूरा जीव ही निकल जाएगा ना। टीका में देखिए, तत्र तत्र का अर्थ तेषु त्रिषु उपाधिषु इत्यर्थः। उन तीन उपाधियों में, विषय, प्रमाण और प्रमाता, ये तीन जो यहाँ पर उपाधियां कही, इन तीन उपाधियों में, क्योंकि प्रमाण चैतन्य, प्रमातृ चैतन्य और प्रमेय चैतन्य। प्रमातृ चैतन्य अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, अर्थात अंतःकरण भाव उपाधि है। प्रमाता को उपाधि नहीं कहना है, क्योंकि प्रमाता तो चैतन्य ही है। प्रमाता का मतलब अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य है। उपाधि है अंतःकरण, उपाधि है अंतःकरण की वृत्ति, और उपाधि है घटादिक विषय। ये तीन यहाँ उपाधियां हैं। और इन तीन उपाधियों में जैसे तैजसम इत्यानेन अति स्वच्छ विरल तैजस द्रव्यतया, तैजसम, ये जो अंतःकरण को तेजस शब्द का प्रयोग किया, तो कहते हैं तेजस इस शब्द के द्वारा अत्यंत स्वच्छ और विरल, अत्यंत स्वच्छ और जो विरल है,
विरल का मतलब क्या होता है कि जिसमें सांतराल है, अंतराल से युक्त है ऐसा। वह तेजस द्रव्य होने के कारण से, तेजस द्रव्य में बीच-बीच में अंतराल रहेगा। तो प्रकाश भी जो रहता है ना, तो बीच में ऐसे छिद्र सा रहता है, वो भरियु नहीं रहता है पूरा, जैसे लोहा हो, उस प्रकार से वो नहीं है। तो अत्यंत स्वच्छ और अंतराल से युक्त इस प्रकार का वह तेजस द्रव्य होने के कारण से सवित्री किरणवत शीघ्र प्रसारोपपत्ति बोधिता, सूर्य के किरण के समान शीघ्र उसके निकलने की सिद्धि का ज्ञान कराया जाता है। शीघ्र प्रसार, शीघ्र ही उसका फैल जाना, अंतःकरण बहुत जल्दी से फैल जाता है। चक्षु से ये तेज जब बाहर निकलता है तो तुरंत बहुत बड़ा आकार धारण कर लेता है तेज। इसी प्रकार से अंतःकरण भी शीघ्रता से फैलने की सिद्धि का बोधन किया जाता है तेजसम इस शब्द के द्वारा। जितने पदार्थ हो, पूरे समुद्र को हम देख रहे हैं तो पूरा समुद्र का आकार वृत्ति धारण कर लेती है, ये फैल गया। इतना चक्षु का दरवाजा तो इतना इतना था, लेकिन इतना बड़ा वो हो जाता है। अंतःकरण की वृत्ति का जो फैला होता है ना, तो ऐसा ऐसे हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। जैसे नैयायिक के इस मत में कैसे होता है, एक शब्द बोला जाता है तो 10 दिशा में 10 शब्द उत्पन्न होते हैं, तो उस 10 शब्दों से फिर और 10 शब्द हो जाते हैं, तो एक शब्द के 100 शब्द हो गए, फिर 1000, फिर 10,000 ऐसे शब्द हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो अंतःकरण है, ये भी इसी प्रकार से विस्तार को प्राप्त हो जाता है। ये तेजसम इस शब्द के द्वारा सूचित किया गया, बोधित किया गया। पूर्व पक्षी ये शंका करता है कि ननो अनुमित्यादि स्थले अपि अंतःकरणस्य वह्न्यादिदेशगमनेन वृत्त्यवच्छिन्नस्य तदवच्छिन्नाभेदात् उक्त प्रयोजकम तत्र अतिव्याप्तम इत्याशंक्य आह। कहते अनुमित्यादिक स्थल पर भी, अनुमिति है, शाब्दबोध है इत्यादि स्थल पर भी अंतःकरण से वन्यादि देश गमनेन, अंतःकरण वन्यादिक देश में तो जाता है। पूर्व पक्षी कह रहा है पर्वतो वन्यमान, ज्ञान हमें पर्वत में होता है, तो हमारा अंतःकरण या अंतःकरण का परिणाम स्वरूप वृत्ति वन्यादिक देश में जाती है, और वन्यादिक देश में उसका गमन होने के कारण से वृत्त्यवच्छिन्नस्य तदवच्छिन्ना भेदात, अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का वन्यादि विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होने के कारण से उक्त प्रयोजकम तत्र अतिव्याप्तम, जो प्रत्यक्षता का प्रयोजक आपने कहा है, निमित्त जो आपने बताया है, वो तो परोक्ष अनुमित्यादिक ज्ञान स्थल पर भी अतिव्याप्त हो रहा है। वहां प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद हो गया, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं है। तो प्रत्यक्ष भिन्न में आपका प्रयोजक यदि पहुंचा है तो अतिव्याप्ति हो गई। इत्याशंक्य आह, इस प्रकार की शंका करके कहते हैं, सिद्धांति कहते हैं, कहता है कि अनुमित्यादि स्थले तो नान्तःकरणस्य वन्यादि देश गमनम, अनुमित्यादिक स्थल पर तो अंतःकरण का वन्यादि देश में गमन नहीं होता है, अंतःकरण वन्यादिक देश में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वन्यादे है चक्षुरादि असन्निकर्षात, वन्यादि का चक्षुरादि के साथ सन्निकर्ष न होने के कारण से। इससे यह स्पष्ट हो रहा है, देखिए नहर नहीं है पहुंचने के लिए अंतःकरण को, नहर है इंद्रियों का सन्निकर्ष, और वह्नि के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष रूपी नहर न होने के कारण से ये अंतःकरण की परिणाम रूपा जो वृत्ति है, वह वृत्ति वहां तक नहीं पहुंच पाती है। वन्यादिक देश में अंतःकरण की वृत्ति यदि नहीं जाती है, तो फिर वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का वन्यादि विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद कैसे होगा। ये सिद्धांत कहता है कि वहां अंतःकरण की गति नहीं होती है, क्योंकि वन्यादि में चक्षुरादि का सन्निकर्ष न होने के कारण से ये हो गया। अब तत्र हेतु माह, उसमें हेतु कह रहे क्यों अंतःकरण की वृत्ति वहां नहीं पहुंचती है, कहते क्योंकि चक्षुरादि का सन्निकर्ष नहीं है। इंद्रिय का सन्निकर्ष हो तो इंद्रिय रूपी छिद्र से वृत्ति उस सन्निकर्ष रूपी नहर के द्वारा बाहर निकलती है, अब कैसे निकल पाएगी। तो इस प्रकार से यह हो गया कि अनुमित्यादिक स्थल पर ये प्रयोजक की अतिव्याप्ति है, इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। प्रत्यक्षता का निमित्त वहां पहुंच गया, ये नहीं है।
टीका में ननु प्रत्यक्ष स्थले अपि वृत्ति घटयोः भेदात् भिन्नोपाधिकयोः प्रमाण प्रमेय चैतन्ययोः भेदावश्यम भावात् उक्त प्रयोजकम तत्र अव्याप्तम इत्यतः आह। कहते प्रत्यक्ष स्थल पर भी वृत्ति और घट इन दोनों उपाधियों में भिन्नता है कि नहीं है? ठीक है, घट सामने था, अंतःकरण की वृत्ति चक्षु रूपी इंद्रिय के माध्यम से बाहर निकल गई, घटाधिक विषय देश में चली गई, लेकिन घटाकार भी हो गई भले ही, किंतु क्या वृत्ति और घट अब इनमें अभेद हो गया? दोनों में अभेद कैसे हो गया? जल के पात्र में आपने जल भर दिया तो जल पात्र के आकार हो गया, इसका मतलब जल और पात्र दोनों एक हो गए। ऐसे ये वृत्ति और घट इन दोनों का भेद होने के कारण से इन दोनों से उपाधि से उपहित चैतन्य में भी भेद अवश्यम भावी है। वृत्ति घटयो हो भेदात, वृत्ति और घट में भेद होने के कारण से भिन्न उपाधि कयो हो, जब दोनों में भेद है तो दोनों उपाधियां कैसी है? भिन्न है। और भिन्न उपाधि है जिनकी, भिन्न उपाधि यो हो प्रमाण प्रमेय चैतन्य यो हो, ते प्रमाण प्रमेय चैतन्य भिन्नोपाधिके तयो हो। तो वृत्ति और घटरूपी उपाधियों में भेद होने के कारण से भिन्न उपाधि वाले जो प्रमाण चैतन्य और प्रमेय चैतन्य है, इन दोनों में भी भेद अवश्यम भावात, इन दोनों में भेद की अवश्यम भाविता होने से, निश्चितता होने के कारण से उक्त प्रयोजकम तत्र अव्याप्तम, ये जो प्रयोजक कहा गया है प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद, ये प्रयोजक वहां पर नहीं पहुंचता है, प्रयोजक वहां पर अव्याप्त है। कहाँ दोनों का अभेद हो गया? उपाधि एक नहीं हुई, एक देश में स्थित है उपाधि, लेकिन उपाधि में जब अभेद नहीं हुआ तो उस उपाधि वाले चैतन्य में भी अभेद कैसे होगा? और यदि नहीं होगा तो फिर प्रत्यक्ष स्थल पर भी अव्याप्ति हो रही है। पूर्व पक्षी कह रहा है, बात वैसी देखी जाए ना, अव्याप्ति क्या कहना है? असंभव ही कहना है, क्योंकि हर जगह उपाधियों में अभेद थोड़ी ना होना है, उपाधियों में तो भेद ही रहना है। और यदि उपाधि भिन्न है तो भिन्न उपाधि वाले चैतन्य भी भिन्न है, और चैतन्य यदि भिन्न है तो फिर ज्ञानगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक वहाँ नहीं है। तो फिर ज्ञानगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक यहाँ नहीं है तो कहाँ है? यह भी तो सोचना पड़ेगा। हाँ, ये होगा। और यदि या तो ये सोचना पड़ेगा कि अंतःकरण के जो सुखादिक है तो वो भी अंतःकरण का परिणाम है, और सुखादि को विषय करने वाली वृत्ति भी अंतःकरण का परिणाम है, तो अंतःकरण के परिणामत्वेन उसमें अभेद है। तो इसलिए वहाँ भले ही प्रत्यक्षता का प्रयोजक पहुंच जाए, लेकिन बाहर के विषय स्थल पर ये दोनों चैतन्य के भेद की निश्चितता होने के कारण से ये प्रयोजक वहां पर अव्याप्त है। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी के द्वारा की गई। ये शंका होने पर सिद्धांत कहता है मूल में, तथा च अयम घटः इत्यादि प्रत्यक्ष स्थले घटादेः तदाकार वृत्तेः च बहिः एकत्र देशे समवधानात् तद उभयावचिन्न चैतन्यम एकमेव। सिद्धांत कहता है कि कहने का भाव यह है, अयम घटः इत्यादि प्रत्यक्ष स्थल पर घटादि का और उसके आकार वृत्ति का, इन दोनों की बही ही एकत्र देश समोधानत, इन दोनों का बाहर एक देश में स्थिति होने के कारण से, समवधान होने के कारण से, धारण पोषण, धारण का अर्थ स्थिति भी होता है, दुधाए, तो सम्यक प्रकार से एक देश में उनकी स्थिति होने के कारण से घट और घटाकार अंतःकरण की वृत्ति दोनों की बाहर एक देश में सम्यक प्रकार से स्थिति होने के कारण से भले ही दोनों उपाधियों में अभेद नहीं है, किंतु उपाधियों के एक देश स्थितता होने से ही तदुभय अवचिन्न चैतन्य में अभेद हो जाता है। क्योंकि उपाधि के भिन्न देश में स्थित होने के कारण से ही तद उपहित चैतन्य में
अथवा आकाश आदि में भेद की प्रतीति थी। अब जब उपाधियां एक देश में आ गई तो उससे उपहित चैतन्य तो पहले से एक था, इसलिए उपाधि का एक हो जाना ही चैतन्य के अभेद का निमित्त यह बात नहीं है। उपाधि के एक देश में स्थित होने से भी उन दोनों उपाधियों से अवच्छिन्न जो चैतन्य है, उपहित जो चैतन्य है, तो चैतन्यम एकमेव, वो चैतन्य तो एक ही है, ऐसे कहा जा रहा है। टीका में देखिए, चक्षुरादि सन्निकर्ष स्थले मनोनिर्गमणे सिद्धे सति इत्यर्थः। तो तथा च ऐसा जो कहा, तथा च का अर्थ है कि चक्षुरादिक सन्निकर्ष के स्थल पर, घटादि के साथ चक्षुरादिक इंद्रिय का सन्निकर्ष है, उस स्थल पर मन के निर्गमन की सिद्धि होने पर, मन जब बाहर निकल गया है तो बाहर निकल जाने पर मन अर्थात अंतःकरण की वृत्ति और घटादिक विषय, इन दोनों की बाहर एक देश में एक स्थान में स्थिति होने के कारण से, एक साथ सम्यक प्रकार से स्थिति होने के कारण से, समवधानात् का अर्थ है सहावस्थानात्, सह अवस्थानम, एक साथ स्थिति, एक साथ रहना, उनका एक साथ स्थिति होने के कारण से, एक देश में स्थिति होने के कारण से, तद उभयावचिन्नम का अर्थ घटादि और घटादि के आकाराकार वृत्ति, इन दोनों से उपहित जो चैतन्य है, तो इन दोनों से उपहित चैतन्य तो एकम एव, वो चैतन्य तो एक ही है। घटाकाश मठाकाश अलग कह रहे थे, लेकिन ये तब तक थे कि जब घट और मठ ये दोनों भिन्न देश में हैं। अब घट को उठा करके आपने मठ के अंदर रख दिया, गृह के अंदर रख दिया। अब भले ही घट गृह नहीं बना है, गृह घट नहीं बना है, लेकिन दोनों अभी एक देश में हैं। और दोनों एक देश में स्थित होने के कारण से उससे उपहित जो आकाश है उसमें भी भेद नहीं है, वो भिन्न नहीं है। स्वामी जी जी, माने चैतन्य तो एक है, सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उसी का एक होने से वो ही चैतन्य अभिव्यक्त होता है। क्या होने से? वृत्ति एक हो गई। हाँ, वृत्ति एक हो गई मतलब क्या हो गई? वृत्ति और वह विषय, दोनों विषय एक देश में आ गए, तो उससे वो चैतन्य अभिव्यक्त हुआ ना। चैतन्य की अभिव्यक्ति का विषय की बात नहीं यहाँ पर, अभी केवल चैतन्य का अभेद हो जाना। दोनों चैतन्य एक हो गए तो उसका प्रत्यक्ष हो गया। दोनों मतलब प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य, घट का अधिष्ठान चैतन्य और वृत्ति का अधिष्ठान चैतन्य, ये दोनों भिन्न इसीलिए थे कि दोनों उपाधियां भिन्न भिन्न देश में थी। घट बाहर था, वृत्ति अंदर थी। जब वृत्ति भी बाहर निकल करके घटाधिक देश में चली गई है, घटाकार हो गई है, तो घट का जो अधिष्ठान है वही वृत्ति का अधिष्ठान है। तो दोनों का अधिष्ठान चैतन्य एक ही हो गया। जब दोनों उपाधि एक हो गई, उससे उपहित चैतन्य भी भिन्न नहीं रहा, चैतन्य में भी अभेद हो गया। लेकिन वो चैतन्य तो अभेद ही था ना। हाँ, यही तो है ना, अभेद तो था, लेकिन उपाधि के कारण से उसमें जो भेद की प्रतीति थी अब वो नहीं रही। प्रतीति, हाँ ठीक है। हाँ, ऐसा ही है, मतलब बात ऐसी है आपका कहना कि चैतन्य तो एक भले ही हो, लेकिन चैतन्य के एक होने मात्र से सबका प्रत्यक्ष की बात नहीं चल रही है। प्रमाण के माध्यम से जब घटादि के चैतन्य के साथ प्रमात्री चैतन्य का अभेद हो जाता है, या अब यहाँ तो प्रमाण चैतन्य के अभेद की बात है, क्योंकि वो विषयगत प्रत्यक्षता के बारे में आगे विचार आएगा। तो प्रमाण नाम वृत्ति और घटादि के उपाधि के कारण से चैतन्य में भेद माना जाता है। अब जब उपाधि में एकता आ गई, एकता मतलब क्या, एक देश में स्थिति हो गई, तो उससे उपहित चैतन्य तो पहले से एक है। तो इसलिए उपाधि की अभिन्नता ही चैतन्य के अभिन्नता का प्रयोजक नहीं है। उपाधि का एक देश में आना ही चैतन्य के अभेद का प्रयोजक है, यह है। और वैसे चैतन्य पहले अभिन्न है, बाद में भी अभिन्न रहेगा, अभी भी अभिन्न है, किंतु फिर भी उपाधि के कारण से जो भिन्नता थी अब वो समाप्त हो गई। यही ज्ञानगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक है, ये सिद्धांत कह रहा है।
दोनों उपाधियों से अवच्छिन्न चैतन्य, घटादि और घटादि के आकाराकार वृत्ति, दोनों से उपहित चैतन्य एक ही है। मूल में देखिए, विभाजकयोः अपि अंतःकरण वृत्ति घटादि विषययोः एकदेशस्थत्वेन भेदाजनकत्वात्। यद्यपि अंतःकरण की वृत्ति और घटादि के विषय ये दोनों विभाजक हैं, चैतन्य को ये विभक्त करने वाले हैं। तो यद्यपि ये दोनों भिन्न भिन्न उपाधि होने से चैतन्य के विभाजक हैं, चैतन्य के विभाजक होने पर भी इन दोनों की एक देश में स्थिति होने के कारण से अंतःकरण की वृत्ति और घटादिक विषय जो कि चैतन्य के विभाजक है, तो ये इन दोनों की एक देश में स्थिति होने के कारण से भेदाजनकत्वात् एक देश स्थितत्व रूप से इनमें भेद की जनकता नहीं होने के कारण से है ये भेद के जनक, लेकिन एक देश स्थत्वेन ये भेद के जनक नहीं होते। एक देश में स्थित रूप से ये भेद को उत्पन्न नहीं करते हैं, भिन्न देश में स्थित होने पर ही ये भेद के जनक होते हैं। इस प्रकार से सिद्धांति कह रहा है। टीका में कहता है पूर्व पक्षी, ननु विशेषणयोः इव उपाध्योः एकदेश स्थितत्वे अपि भेदजनकत्वात् कथम उपहित चैतन्यैकत्वम् इत्याशंक्य। कहते विशेषण के समान उपाधि में भी उपाधि की या दो उपाधियों की एक देश में स्थिति होने पर भी, जैसे विशेषण दो एक जगह आ जाते हैं तो क्या वो विशिष्ट को अभिन्न करा देते हैं क्या? जैसे क्या था, सफेद घट था, शुक्ल घट था, और उस शुक्ल घट पर पीला पट रख दिया, पीला पट डाल दिया उसके ऊपर। अब पीला पट और शुक्ल घट एक देश में है कि नहीं? तो दोनों एक देश में आ गए, तो विशेषण एक देश में आ गए हैं। तो विशेषणों की एक देश में स्थिति होने से क्या ये अपने विशिष्ट को, घट और पट को अभिन्न करा देते हैं क्या विशेषण? जैसे दो विशेषण स्वरूप से एक देश में स्थित होने पर भी भेद के जनक होते हैं, उसी प्रकार से उपाधियों की एक देश में स्थिति होने पर भी भेद जनकता होने से, विशेषण के समान भेद जनकता होने के कारण से कथम उपहित चैतन्यैकत्वम, उपहित चैतन्य में एकता कैसे, इस प्रकार की शंका करके सिद्धांत कहता है कि उपाध्यो भिन्न देशस्थत्वेन यो भेद जनकत्वम, उपाधि में भिन्न देश में स्थित रूप से ही भेद की जनकता है। भिन्नश्चासौ देशश्च भिन्न देशः तस्मिन् तिष्ठतः इति भिन्न देशस्थौ, उपाधि दोनों जो है भिन्न देश में स्थित जो दो उपाधि है, और उसमें धर्म रहेगा भिन्न देशस्थत्वम। तो भिन्न देश में स्थित होना इस रूप से ही उपाधियों में भेद की जनकता है। ये भेद तभी कर पाते हैं उपाधियां जब ये भिन्न देश में स्थित हो, किंतु विशेषणयोः इव न स्वरूपेण, विशेषणों में तो स्वरूप से ही भेद की जनकता है, चाहे वो भिन्न देश में हो चाहे अभिन्न देश में हो, वो अपने विशिष्ट को अन्य विशिष्ट से पृथक कर ही देता है विशेषण। लेकिन उपाधि ऐसी नहीं है, उपाधि भेद का जनक होती है, किंतु भिन्न देश में स्थित होने पर ही वो भेद जनक होती है। एक देश में स्थित होने पर उसमें भेद जनकता नहीं रहती है, विभाजकता नहीं रहती है। तो इस प्रकार के आशय से, तात्पर्य से सिद्धांति कहता है कि विभाजकयोः अपि, मतलब यद्यपि ये भेद के प्रयोजक है दोनों उपाधियां, लेकिन किस प्रकार से भेद के प्रयोजक है ये? भिन्न देशस्थत्वेन, भिन्न देश में स्थितता, इस रूप से भिन्न देशस्थत्व ही इनके भेद जनकता का अवच्छेदक है। जैसे कपालनिष्ठ कारणता का अवच्छेदक कपालत्व है, इसी प्रकार से जब इनमें भिन्न देशस्थत्व हो उपाधियों में, तो तभी इनमें उपधेय भेद प्रयोजकता रहती है। तभी भिन्न देश में स्थित हो तभी उपधेय, जो उपाधि वाला है उसे उपधेय कहते हैं। उपाधि वाले को तो उपहित कहेंगे, जैसे विशेषण और विशेष्य, फिर तीसरा होता विशिष्ट।
ऐसे उपाधि, उपधेय और इन दोनों से युक्त, उपाधि से युक्त जो है उपहित कहेंगे। वैसे विशेष्य और विशिष्ट इसमें कोई अंतर नहीं आता है। घटत्व ये विशेषण है, घट विशेष्य है, और विशिष्ट कौन है? विशिष्ट भी घट है। लेकिन बात यह होती कि विशिष्ट जब कहेंगे तो उसमें घटत्व भी आ गया, और जब विशेष्य कहेंगे तो उसमें केवल घट है, भले वो स्वतंत्र नहीं रहता हो फिर भी यह है। तो ऐसे यहाँ पर उपाधि और उपाधि का जो एक विशेष्य के स्थान पर उपधेय होता है, जिसको ये भिन्न कर रही है उपाधि, वही उपधेय, और दोनों को मिलकर के होता है उपहित। विशेषण, विशेष्य, विशेषण प्लस विशेष्य होता आता है विशिष्ट। ऐसे यहाँ पर भी तीन होना चाहिए, उपाधि, उपहित और बीच में रहता है उपधेय, विशिष्य के स्थानापन्न। तो भिन्न देश में स्थित रूप से ही उपधेय के भेद के प्रयोजक होने पर भी, दोनों उपाधियों में भिन्न देश स्थितत्व रूप से उपधेय के भेद की प्रयोजकता होने पर भी, अथवा ये दोनों भेद के प्रयोजक होने पर भी एक देश में स्थित रूप से ये भेद के जनक नहीं होते हैं। दोनों उपाधियां, जैसे प्रकृत स्थल पर अंतःकरण की वृत्ति, घटाधिक विषय, ये दोनों उपाधियां यद्यपि भेद की जनिकाएं हैं, जनक हैं, फिर भी ये भिन्न देशस्थत्वेन ही भेद की जनक हैं। एक देश में स्थित होने से भेद की जनकता उनमें नहीं रहती है। पूर्व पक्षी कहता है कि ये गौरव हो रहा है कि उपाधि के स्थल पर भिन्न देशस्थत्वेन भेद जनकता है, और विशेषण स्थल पर स्वरूप से ही भेद जनकता है। मतलब चाहे भिन्न देश में स्थित हो, चाहे अभिन्न देश में स्थित हो, तो विशेषण के समान इसमें भी उपाधि को स्वरूप से ही भेद का जनक स्वीकार करना चाहिए। चाहे उपाधियों की एक देश में स्थिति हो चाहे ना हो, उससे उपहित चैतन्य में भेद स्वीकार करना चाहिए। ये पूर्व पक्षी शंका करता है, ननु लाघवाद स्वरूपेण एव भेद जनकत्वम उपाध्यो अपि अस्तु। लाघव से दोनों उपाधियों में भी स्वरूप से ही भेद जनकता स्वीकार की जाए, स्वरूप से ही भेद जनकता हो विशेषण के समान। तो अतः आह, इस प्रकार की शंका होने पर सिद्धांती कहता है कि अतः एव मूल में जो आया है उसके पहले अतः एव का अर्थ किया टीका में, एक देशस्थत्वेन उपाध्यो भेद अजनकत्वात् एव। एक देश में स्थित रूप से उपाधियों में भेद की जनकता न होने के कारण से ही, न होने के कारण से क्या होता है, मूल में मठांतरवर्ती घटावचिन्न आकाश न मठावचिन्न आकाशात् विद्यते। मठ के अंदर विद्यमान जो घटावचिन्न आकाश है, मठ आश्रम गृह है, अब उसके अंदर यदि घट को रख दिया गया, अब वो घटावचिन्न आकाश मठावचिन्न आकाश से भिन्न है? नहीं। अब घटावचिन्न आकाश मठावचिन्न आकाश से भिन्न नहीं है। हाँ, मठावचिन्न आकाश घटावचिन्न आकाश से भिन्न भी है, क्योंकि घटावचिन्न आकाश तो उतना ही है ना जितना घट है, अब उससे ज्यादा वो व्यापक है मठावचिन्न आकाश। तो घटावचिन्न आकाश जो होता है वो मठावचिन्न आकाश से भिन्न नहीं है। मतलब उपाधि जब एक देश में आ जाती है तो उससे उपहित में भेद के सापक, भेद के जनक वो नहीं हो पाती है। साधक हाँ? घटाकाश चेतन है और महाकाश, उसमें भी तो भेद उसी के अंदर तो वो भी है। महाकाश में भेद कहा, वहां पर कोई उपाधि नहीं है, वो निरुपाधिक आकाश है, और घट सोपाधिक आकाश है। विभु आकाश को आप ये कह रहे हैं महाकाश कह रहे हो, और तत्त उपाधि वाले आकाश को आप घटाकाश आदि कह रहे हो। हमारा विचार वहां चल रहा है कि दोनों उपाधि वाले हो, हाँ, जो दो अलग अलग उपाधियां है जो कि अपने उपधेय को भिन्न करती हैं, किंतु ऐसे उपधेय को भिन्न करने वाली उपाधियां यदि एक देश में आ जाती है तो वो भेदजनक नहीं हो पाती है। मठाकाश
घटाकाश, तो घटाकाश में जो नहीं, आकाश है, अलग कहाँ रहा अभी? घटाकाश क्या है? मठाकाश से अलग करके घटाकाश को दिखाइए आप। मठाकाश के अंतर्गत प्रविष्ट है ना वो। लोटा भर जल आपने गंगा जी में डाला है, अब उसको उठा करके दिखाइए। उसमें एक ही भाव को प्राप्त हो गया ना वो। पहले उपाधि के कारण से अलग था, अब उसमें डाल दिया आपने। जैसे घट घट नहीं टूटेगा तब तक घटाकाश तो रहेगा ना हमारा। नहीं, देखिए वो है, लेकिन अब उसका अलग स्थिति नहीं रह पाई ना। ठीक है, आप तो कहना आपका सही है कि उपाधि विद्यमान है, तो उसको घटाकाश तभी भी कहना है, लेकिन वो घटाकाश क्या मठाकाश से पृथक है क्या अभी? अब पृथक नहीं है ना, क्योंकि आप घटाकाश और मठाकाश को पृथक कैसे कर सकते हैं अभी? पहले जैसे था, घट बाहर था और गृह जो है वो तो घर के अपने अपने स्थान पर था, घट बाहर है, तो उस घट से उपहित आकाश अलग है, गृह से उपहित आकाश अलग है। अब घट को अंदर ले आए, अंदर जब ले आए तो फिर मठाकाश से अलग घटाकाश कहाँ रहा? हाँ, घटाकाश मठाकाश से पृथक नहीं रहा। इसका अर्थ ये होता है कि एक देश में स्थित जब उपाधियां हो तो उसमें भेद जनकता नहीं होती है। तो टीका में देखिए, एवं च प्रामाणिकत्वाद गौरवम न दोषावहम इति भावः। तो ये कहने का भाव ये है, ठीक है आपने कहा कि उपाधि स्थल पर भिन्न देशस्थत्वेन भेद की जनकता मानना इसमें गौरव है, लेकिन सिद्धांत कहता है कि प्रामाणिक गौरव है। अरे प्रामाणिक गौरव होने के कारण से ये दोषास्पद नहीं होता है, फलमुख गौरव जिसे कहते हैं, दिख रहा है ऐसे। तो ये क्या है, इसमें बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, अब गौरव हो जाता है, लेकिन अब उसमें और कोई गति नहीं है। फलमुख जो गौरव होता है वो दोषास्पद नहीं होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर उपाधि स्थल पर भिन्न देशस्थत्वेन भेद जनकता स्वीकार करने में गौरव होने पर भी वो फलमुख गौरव है, दिख रहा है, दृष्टांत के माध्यम से दिखाया गया। तो इससे फलितम आह, इससे क्या निष्पन्न हो गया? तो मूल में कहते तथा च अयम घट इति प्रत्यक्ष स्थले घटाकार वृत्ते घट संयोगितया घटावचिन्न चैतन्यस्य तद्वृत्त्यवचिन्न चैतन्यस्य च अभिन्नतया तत्र घट ज्ञानस्य घटांशे प्रत्यक्षत्वम्। यह घट है, इस प्रकार से जब घट का प्रत्यक्ष होता है, उस घट के प्रत्यक्ष स्थल पर घटाकार वृत्ति का घट के साथ संयोग होने के कारण से, घटाकार वृत्ति में घट की संयोगिता होने से, अर्थात संयोगी में धर्म संयोगित्व रहेगा, संयोगित्व का अर्थ संयोग, तो घटाकार वृत्ति का घट के साथ संयोग होने के कारण से, संयुक्तता होने के कारण से घटावचिन्न चैतन्यस्य तद्वृत्त्यवचिन्न चैतन्यस्य च, घट से उपहित चैतन्य और घटाकार वृत्ति से उपहित चैतन्य, इन दोनों में अभिन्नता होने के कारण से तत्र घट ज्ञान से घटांशे प्रत्यक्षत्वम, वह जो घट ज्ञान है उस घट ज्ञान में घटांश में प्रत्यक्षता है। अब ये नहीं कि घट में जो गुरुत्व है और घट में जो और जितने गुण धर्म है तो उन सभी अंश में प्रत्यक्षता, ऐसा नहीं, घट अंश में ये प्रत्यक्षता है। तो अब भले ही वहां पर घट के रूप आदि से अवचिन्न चैतन्य भी वही है, किंतु फिर भी हमारा जो लक्ष्य उद्देश्य है वो जितना है ना, तो उतना ही हमें ये होगा वहां पर। तो घट अंश में इसमें प्रत्यक्षता है, नहीं तो गुरुत्व में प्रत्यक्षता का प्रसंग आ जाएगा, इसलिए जोड़ेंगे आगे। फिर इस प्रत्यक्षता के प्रयोजक में विशेषण जोड़ना है कि उसमें योग्यता भी होनी चाहिए और उसमें वर्तमानता भी होनी चाहिए, और कोई कोई विशेषण जोड़ने हैं। तो अभी तो ये घट अंश में प्रत्यक्षता है, क्योंकि घटावचिन्न चैतन्य और वृत्तावचिन्न चैतन्य, इन दोनों का अभेद होने के कारण से। टीका में देखिए, एक देशस्थत्वेन उपाध्यो भेदा जनकत्वे सिद्धे सति इत्यर्थः। एक देश में स्थित रूप से ही उपाधियों में भेद की अजनकता सिद्ध होने पर, अच्छा, एक देश स्थितत्वेन, एक देश स्थितता रूप से उपाधि में भेद की जनकता नहीं है, यह सिद्ध होने पर, यह सिद्ध होने पर क्या हुआ आगे बताया कि ये दोनों उपाधियां एक देश में आ गई। तो दोनों उपाधि एक देश में स्थित हो गई, अंतःकरण की वृत्ति और घटाधिक, तो उनमें दोनों उपाधियों में
उपधेय के भेद की जनकता नहीं है, और भेद की जनकता सिद्ध न होने पर क्या होता है, तद्वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य अभिन्नतया, घटवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य और घटाकार या घटावच्छिन्न चैतन्य, इन दोनों की अभिन्नता होने के कारण से तद्वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य का अर्थ किया घटवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य, घटाकार वृत्ति, घटवृत्ति का मतलब, तो घटाकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य का और घटावच्छिन्न चैतन्य का अभेद होने के कारण से, तत्र, तत्र का अर्थ अयम घट इति प्रत्यक्ष स्थले, यह घट है इस प्रकार के प्रत्यक्ष स्थल पर घट ज्ञान में प्रत्यक्षता है, लेकिन किस अंश में प्रत्यक्षता है, घट अंश में प्रत्यक्षता है। और क्या घट में क्या रखा है दूर से देखने से नहीं पता चलेगा, घट अंश में इसमें प्रत्यक्षता है, यह विचार हो गया। अभी आगे फिर पूर्व पक्षी के द्वारा शंका की जाएगी, उसका विचार हम लोग कल ही करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बंद हो गए? नहीं हुआ? चल रहे?